तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा प्रतिशत का यह लास्ट क्लास है। ठीक है, और प्रतिशत में जैसे कि हमने आपको सारे टाइप के प्रश्न करा दिए हैं, कैसे निकाला जाता है वो सारे के सारे चीज़ आपको हमने बता दिया। ठीक है, तो आज हमारा ये प्रतिशत का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, और इसमें मैं आज लेकर आया हूँ इस एक वीडियो में प्रतिशत के जितने भी प्रश्न मैंने पीछे बताया है उन सभी को एक बार रिवाइज तरीक़ा से फिर से कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि प्रतिशत के प्रश्नों को आसानी से और इजीली तरीक़ा से बनाना, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए, ठीक है, पूरी की पूरी देखिए। ठीक है, तौर तरीक़ों को सीखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो सभी को बनाकर आपके सामने दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, जैसे है आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि पहला प्रश्न है कि 250 का 30% प्लस में 500 का 20% का योग माने प्लस कितना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से और एकदम एकाग्रता के साथ, ठीक है, मैं जैसे बना रहा हूँ, जैसे दिखा रहा हूँ बना के, आप उस चीज़ को समझिए और उस तरीक़ा से एग्ज़ाम में जाकर बनाइए। ठीक, तब जाके आपका समय की बचत होगी और किस तरह से प्रश्नों को पकड़ा जाता है, क्या क्या की पॉइंट होते हैं, कैसे बनाया जाता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, प्रश्न तो आपने देख लिया है कि 250 का 30% और 500 का 20%। तो भैया चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका 30% निकालते हैं। मैंने सारे प्रक्रिया आपको बता रखा है अपने पिछले वीडियो में। अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं कुछ करूँगा, सीधा बनाऊँगा। ठीक है, और आपको वो, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हैं तो आपको ये सारे के सारे मेथड तरीका समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका 10% कितना हो जाएगा 25, 30% कितना हो जाएगा 75। तो इसका तो भैया हो गया 25, 30% 75, यानी 250 का 30% कितना हुआ 75। कैसे हुआ, क्या किए, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको सीखना है तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 75 प्लस में 500 का 20%, 10% 50, 20% 100, 100, 75, 100 कितना होगा मेरे दोस्त, 175। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप के प्रश्न को देखिएगा। लिखा है कि यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी के 50% के बराबर हो तो a अनुपात b क्या होगा। पहला प्रश्न है। दूसरा है कि a b का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया है ये, जैसे a प्लस बी का 20%, तो a प्लस बी का 20% इंटू 20% इक्वल टू a माइनस बी का 50%। मेरे दोस्त दोनों तरफ प्रतिशत है, दोनों को हटाइए, कट गया, मान के चलिए कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कटा, 2 से इसमें गुना कीजिए, 5 से इसमें गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 2a प्लस 2b। ठीक है, 5 से गुना कीजिएगा तो 5a माइनस 5b। अब b वाले को एक तरफ और a वाले को एक तरफ लेके जाइए। ठीक है, तो a वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2b प्लस में 5b, चूँकि यह b माइनस में था, इधर से इधर है प्लस में, इधर आ जाइए, 5a हाँ माइनस 2a। ठीक है, ये हो गया 7b, ये हो गया कितना 3a हो गया। a बाई बी, तो a बाई बी अगर निकालना है आपको तो देखिए 3 यहाँ से यहाँ आएगा, b यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी 7/3 इक्वल टू a बाई बी। तो निकल गया मेरा a अनुपात b, निकल गया। पहला प्रश्न का उत्तर हुआ कि a अनुपात b इक्वल टू क्या, तो a अनुपात b इक्वल टू 7/3, यानी 7:3, 7:3। ठीक है, चलिए अब दूसरा है कि a b का कितना परसेंट है। a जो है b का, तो बस a b का तो जिसके साथ का रहता है वो नीचे रहता है मेरे दोस्त। तो देखिए a कितना है भाई, तो a है 7, 7 का किसके साथ, b के साथ, b 3 है, 3 गुने में क्या है 100, नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, 700 बटा में कितना 3, बस कर देंगे, भागा कर देंगे, जो आएगा रेशियो वो उतना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट। तो चलिए 3 दूनी के 6, तितरी के 9, तितरी के 9, 1.3%। ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये रहा। चलिए इसी तरह से तीसरा प्रश्न को देखिएगा। मैं जैसे आपको पिछले वीडियो में सब बता चुका हूँ, अगर आप देखे हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आपको ये सारे के सारे चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाया जा रहा है। जैसे प्रश्न अगर आ जाए कि 2/3 कितना प्रतिशत है, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है। अगर प्रतिशत लगाना होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 से क्या किया जाता है, तो 100 से गुना कर दिया जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, 2/3 में कैसे गुना कर दीजिए 100 से,
कितना हो गया 200/3, यानी 3 से भागा दीजिएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3%। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न होगा, देखिएगा अगला प्रश्न हो सकता है कि 5:2, 4:5 किसके बराबर है? वाट, ये वाट का चिन्ह है। ठीक है, 4:5 किसके बराबर है? तो मेरे दोस्त बस कुछ नहीं करना है, 4:5 यानी 4/5 गुने में कौन चीज़ 100, 4 5 20, 5 चौके 5 दूनी के 10 यानी कि 20, और ये हो गया 4 दूनी के कितना 8 यानी कि 80। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं परसेंटेज से, मैंने सबको कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, सब तरह के प्रश्न होंगे आपके सामने। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इस टाइप का होगा कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर में 12% कम करने पर कर देने पर भिन्न कितना हो जाता है? तो भिन्न हो जाता है 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि भिन्न जो है ना, भिन्न है XY या AB है, A और B है, मान के चलिए भिन्न है मेरा इतना A/B है। ठीक है, कह रहे हैं कि अंश में 10% की वृद्धि यानी 10% वृद्धि यानी कि कितना हो गया 110। हर में कितना की कमी 12%, तो 12% कम कर दीजिए तो 88 हुआ। ये 110% ही 88%। अब बराबर में कितना प्राप्त होता है? तो 15/64। देखिए मेरे दोस्त प्रतिशत है, प्रतिशत कट गया। चलिए अब कुछ नहीं करना है, A/B अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे आप? यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, 11 से कटाइए, 11 दहिया 110, 11 8 88 कटा। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले को यहाँ लेके जाइए, ये वाले को यहाँ लेके जाइए, यानी कि 15/64 है। आपको कुछ बराबर के इधर उधर का नियम पता होगा। ठीक है, तो ये 8 चला जाएगा 15 के पास, 8 और 10 आ जाएगा इसके पास। अब कट रहे तो कटा दीजिए, 8 3 8 64, 5 3 15, 5 दूनी के 10, क्या हुआ मेरे दोस्त? तो 3/16, यानी मेरा भिन्न कितना है? तो मेरा भिन्न है 3/16 भिन्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर भी मैं आप लोग के लिए ये बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा थोड़ा, और भाई की मेहनत को एकदम साकार करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न होगा आपके सामने इस तरह से कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है? मेरे दोस्त देखिए, प्रतिशत का प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए और सीधा आंसर, जैसे आपका भाई बना रहा है एकदम सीधा। मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए ये थोड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन जब पर्सनली होता है तो ऐसा कुछ मैं नहीं करता। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा समझिएगा। मासिक आय कितना है? तो मासिक आय का 12% बचत करता है, बाकी क्या किया? खर्चा कर दिया। तो मासिक आय कितना होता है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि मासिक जो आय होगा ना उसका, दोस्त मेरे, मासिक आय जो होगा वो 100% होगा। ठीक है, 100% का उसने 12% बचत किया, खर्च कितना कर दिया? तो खर्च कर दिया 88%। खर्च किया परसेंट में 88% खर्च किया, लेकिन ऐसे कितना रुपया में खर्च किया था? तो ये खर्च किया था 19,360 रुपया। ठीक है, यानी कि 88% बराबर 19,360 रुपया। तो मेरे दोस्त ज़रा अब यहाँ पर आ जाइए, 11 से भाग दीजिएगा या 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, या यूँ कहिए कि 11 से भाग दीजिए, 11 8 88, 8% इतना आया। ठीक है, तो 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11 8 है, 11 7 77, 11 6 66 0, फिर 8 से भागा दे दीजिए तो 1%, 1% बराबर कितना? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 इतना, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो बस 22000, 100 से गुना कर दीजिए ये, यानी कि उसकी मासिक आय कितना है मेरे दोस्त? तो उसकी मासिक आय है 22,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे टाइप का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न इस टाइप का होगा, आपका ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। अगला प्रश्न ये होगा कि यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है तो B की ऊंचाई A की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखिए कम अधिक, ठीक है, A की आय B की आय से इतना कम है, या इसकी भुजा इतना सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर कम होगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे मेरे दोस्त, तो ये बनाने का तरीका देखिए मैंने बताया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि 20% कम करने पर, तो 20 एक फॉर्म मैंने लिखा था कि रेशियो निकालने का, कि
आर बटा में 100 प्लस माइनस आर और इंटू क्या 100। आपको याद, मेरे वीडियो को देखे होंगे तो ज़रूर आपको याद होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये 20 कम हो रहा है तो 100 से घटा दीजिए 80 और गुने में क्या कर दीजिए 100। 20 चौके 80, 4 से ही कटा दीजिए कितना 25, यानी कितना परसेंट अधिक होगा तो 25% अधिक करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इस तरह का होगा कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो मेरे दोस्त ये भी प्रश्न सेम इसी के जैसा बनेगा जो मैंने पीछे वाले बताया। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा सेम इसी तरीके से होगा कि 20 बटा में वृद्धि हो रहा है तो 120 गुने का 100, 20 छः का 120 है, 2 से 3 और 2 से कितना 50, यानी कितना होगा 50 बटा में 3, यानी कि 16 या 48 है, 2 बटा में 3% होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये होगा आपका, एक इस टाइप का होगा और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। ठीक है, इतने सारे टाइप को अगर आपको पता है तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम देने जाइए और प्रतिशत से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए अगला प्रश्न है, सुहानी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक लाया और 9 अंक से क्या हो गई, फेल हो गई। तो मेरे भाई जरा इस चीज़ को, क्वेश्चन को समझिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, और आपसे पूछ रहे क्या कि पूर्णांक यानी टोटल परीक्षा के नंबर की थी, ये पूछ रहे। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था 36%, यानी पास होने का न्यूनतम परसेंट क्या है मेरे दोस्त, तो पास होने का न्यूनतम परसेंट है 36%। लेकिन सुहानी को क्या हुआ कि 24% लाई और 9 अंक से क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। अगर 9 अंक मिल जाता उसे तो क्या हो जाती, पास हो जाती। ठीक है, तो 36 लाना था पास होने के लिए और सुहानी को मिला कितना, तो 24% मिला और 9 अंक से फेल हो गई। अगर 9 इसको मिल जाता तो क्या हो जाती, पास हो जाती मेरे दोस्त। ठीक है, तो बस कुछ करना नहीं है आपको, इधर से इधर लाके इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 36 माइनस 24 होगा, तो 36 माइनस जब 24 होगा तो कितना होगा मेरे दोस्त, इसको इधर लाके माइनस कर दीजिएगा, तो ये बच जाएगा कितना 12। 12% बराबर क्या हुआ मेरे भाई 9, 12% बराबर क्या हुआ 9। पूर्णांक कितना होता है टोटल, परीक्षा टोटल पूर्णांक मैंने हर चीज़ को बताया है, बहुत बेहतर तरीक़े से बताया है। अगर आप नए हैं तो पहले मेरी वीडियो को देखिए। ठीक है, और जो मेरे दोस्त पहले से जानते हैं वो तो जानते ही होंगे, कोई भी पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में 100% होना है। यानी कि आपके पास 12% मिल गया कि 9 है, आपको 100% लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 3 से भागा दूंगा, 3 से भाग दिया तो कितना हो गया 4, 3 से इधर भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको 100 बनाना है तो 25 में कितना से गुना है, 4 में कितना से गुना कीजिए 100 आएगा 25 से, तो 25 से गुना किया तो मेरा क्या हो गया 100%। और 25 से इधर गुना कीजिएगा तो 25 3 कितना हो जाएगा 75। यानी कि टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी मेरे दोस्त, 75 नंबर की। ठीक है, भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है कि मोहन एक परीक्षा में 30% अंक लाकर भी 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, वहीं पर विजय था, विजय ने उसी परीक्षा में 42% अंक लाया और न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक लाया। यानी कहने का मतलब है कि न्यूनतम अंक का मतलब होता है कि कम से कम जो पास होने का अंक है ना उससे ज़्यादा न्यूनतम अंक एक होता है पास होने का। जैसे हम लोग के है कि मैट्रिक में कितना पर आते हैं 225, तो इसी तरह से एक न्यूनतम अंक होता है। जैसे फर्स्ट होने का न्यूनतम अंक क्या है भाई, तो 300 है। ठीक है ना, तो हर चीज़ का एक न्यूनतम अंक होता है। तो जब एक मोहन एक परीक्षा में 30% अंक लाया और 45 से फेल हो गया, यानी कहने का मतलब कि पास होने का अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो पास होने के लिए क्या चाहिए था, 30% अंक लाता है लेकिन फिर भी कई अंक से पास हो जाता है, 45 फेल हो जाता है 45 से। अगर 45 मिलता तो मेरे दोस्त ये पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। चलिए हो गया। ठीक है, यहीं विजय के बारे में अगर सोचा जाए तो पास होने के लिए यहाँ से देखिए 42% लाता है और न्यूनतम से 45 अधिक लाता है, यानी कि 42% लाया और न्यूनतम से 45 ज़्यादा लाया, यानी पास होने का अंक कितना है कम से कम, तो 45 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 42% माइनस 45। अब आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो वाला एक तरफ, बिना रेशियो वाला एक तरफ। हाई इधर आ जाएगा 45 कितने हो जाएंगे 90, हाँ हाई जाके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12%, यानी 12% बराबर कितना हुआ मेरा 90। तो 3 से भागा देंगे तो 4%, 3 से भागा दीजिएगा तो कितना 30, तो 4% बराबर कितना हो गया 30। 25 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 100%। आप 25 से इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75, यानी कि
50, यानी टोटल परीक्षा कितने अंक का था मेरे दोस्त? 750 अंक का। ठीक है, आप पूछ रहा था क्या अगला और भी पूछ रहा है, ये उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या था? तो उत्तीर्ण होने का यानी पास होने का, तो पास होने का देख लीजिए 30% ई या प्लस में 45, तो इसका 30% कितना हो जाएगा? तो 75 का 30%, तो 75 गुणे 3, 75 का 30% पास होने का अंक। तो पास होने का न्यूनतम अंक है कि 30% है, आप प्लस में कितना? प्लस में 45, तो इसका 30% 75 तिहाई, 75 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, ज़रा बता दीजिएगा। तो 50 25 की 5 2 7, 50 25 की सॉरी कितना, हाँ 5 की 15 की 5 1 और 17 21 और 1 22, 225 ही हुआ प्लस में 45। अब ज़रा जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 80 माने 70 हो गया ये, तो 270, यानी न्यूनतम अंक कितने पास होने का? तो 270 है। ठीक है, आगे देखते रहिएगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 8% जो वोटर थे उन्होंने वोट नहीं दिया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार से 1100 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, दूसरा वाला मत इतना % मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को इतना मतों से पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? सबसे पहले मेरे भाई एक बात का याद रखिएगा ऐसे वाले प्रश्न में कि कोई भी चीज़ कितना भी मतदाता होता है ना, तो पूरे मतदाताओं को माना जाता है 100%, यानी टोटल थे मेरे कितना? 100% मतदाता हैं टोटल में से 8% ने तो वोट दिया ही नहीं, प्रयोग नहीं किया, 8% तो ऐसे ही गायब हो गया। ठीक है, बचा कितना? 92%। 92 में से 48 एक ने पाया कितना? 48, तो दूसरे ने कितना पाया होगा मेरे दोस्त, बता दीजिए। जैसे 8 पहले हट गया तो 92 बचा, 92 में से 48 ई, तो उसके पास कितना बचा होगा? तो 92 में से 48 को हटा दीजिए, जो बचेगा वो होगा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 44% ही रहा। ठीक है, यानी एक उम्मीदवार ने 48% पाया और दूसरे ने कितना पाया? 44%। लेकिन जीता कौन भाई? ये कितने वोट से जीता है? तो 1100 वोटों से, या यूँ कहिए कि ये कितने वोट से हारा है? तो 11 वोट से। यानी कि इस प्रश्न में जीतने वाले और हारने वाले का अंतर जो होता है ना, बराबर होता है। जैसे कोई जीता कितना वोट से भाई? तो 1100 वोट से, तो दूसरा हारा कितना वोट से होगा? तो 1100 वोट से हारा होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ मतों का अंतर कितना है हार जीत का? तो हार जीत का अंतर है 1100, मान में कितना है? 1100, और रेशियो में कितना है, प्रतिशत में कितना है मेरे भाई? तो 4%। यही 4% जो है ना किसके बराबर होगा? 1100 के बराबर होगा। जब 4% बराबर 1100, तो कुल मतदाता कितने थे भाई? 100%। 100 ला दीजिए, 100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 में 25 से गुना कीजिए, तो 4 में 25 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? तो 25 चौके 100, ये 100 हो गया 100%। इसमें 25 से गुना कर दीजिए, 25 में गुना कर दीजिएगा तो गुना कर लीजिएगा, 25 × 25 5 7 2, यानी कि 275, यानी कि इतना मतदाता थे। टोटल मतदाता कितने थे? तो टोटल मतदाता थे मेरे 27,500। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए इस तरह के होंगे। जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं, रेलवे, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें मैथ के प्रश्न आते हैं, उन सभी में इस टाइप के प्रश्न कोई ना कोई देखने को ज़रूर मिलेगा। सो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि बढ़े, मैंने वृद्धि कर बढ़े वेतन को 20% कम कर दिया गई, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा रमेश को? तो मेरे दोस्त सबसे पहले उसका वेतन मान लेते हैं कि वेतन कितना है? 100%। पहले क्या किया है? 20% की वृद्धि, 20% का वृद्धि करिएगा तो कितना हो जाएगा? 120%। 120% में फिर क्या कीजिएगा? 20% की कमी, तो 20% की कमी करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसका 20% हो जाएगा कितना? 12 दूनी के 24, 24 घटा दीजिए कितना हुआ? 96, यानी कि पहले था 100%, अब कितना हो गया? 96%। तो कितना क्या हुआ? बढ़ा कि घाटा? लाभ हुआ कि हानि? तो हानि हुई, यानी कमी हुआ। कितना का भाई? तो 4% का कमी हुआ, यानी कि हानि हुई। ध्यान रखिएगा 4%। ठीक है, अगला देखिएगा। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 kg सेब अधिक मिलता है, तो घाटा हुआ प्रति केजी मूल्य क्या होगा? तो मेरे दोस्त इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
घटा हुआ प्रति केजी मूल्य, इसमें दो तरह के मूल्य पूछते हैं, एक तो पूछता है प्रारंभिक मूल्य, एक पूछता है कि घटा हुआ मूल्य, जैसे कि ये वाला प्रश्न है। तो घटा हुआ मूल्य के लिए मैं लिख देता हूँ आपको कि घटा हुआ मूल्य के लिए x गुणे वाई बटा में 100 इंटू ए होता है। अब x क्या है, तो x % है, ये रुपया है, हाई अधिक और कम है, ठीक है, आप समझ में आ रहा है आपका। तो जैसे x कितना है भाई 25 हो गया, y रुपया कितना है तो 240 गुने 100, ए कितना है, कै केजी अधिक में 2 केजी गुने 2 हो गया, 25 चौके 100, 4 छक 24 और 2 से आई कटा दीजिए कितना 30, यानी कि कितना रुपये प्रति केजी, तो घटा हुआ मूल्य है 30 रुपये प्रति केजी, माने कि अब जो मिल रहा है कै रुपया 30 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, ठीक है। और इस सेशन का आज का और प्रतिशत का लास्ट क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद प्रतिशत, इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए और जो भी एग्ज़ाम हो रहा है CGL तक के एग्ज़ाम में सारे का सारा मैथ और रीजनिंग के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। वो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। जैसे 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। पहले होता है क्या है कि पहले क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए, ठीक है, उसके बाद ही आप बनाइएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए घोल कितना है भाई, टोटल मिश्रण कितना है, तो टोटल मिश्रण है 300 ग्राम। इसमें चीनी कितना है, तो चीनी है आपका, चीनी है 40%, बाकी जो है वो पानी होगा, पानी है, पानी कितना है भाई 60%। अब आप 300 ग्राम का 30% और 60%, 40% और 60% निकाल लीजिए। तो देखिए 10% 30 होगा, तो 60% 76 18 180 और इसके कितना होगा 3 चौके 12 120, 30% 60% और 40% आपके सामने निकाल दिया, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि चीनी, तो घोल में कितना चीनी और मिलाया, चीनी को मिलाना है। तो चलिए चीनी हमने मिला दिया, चीनी मिला दिया, चीनी को मिलाया जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा कितना हो जाए 50%, यानी कि घोल मिलाने के बाद चीनी की मात्रा का इतना हो जाएगी 50%। मेरे दोस्त ज़रा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ तो 50% हो गया, बाकी जो होगा वो होगा पानी। अगर नया घोल बना तो 50% चीनी हो गया, बाकी जो होगा क्या होगा, पानी होगा। तो पानी भी कितना हो जाएगा 50%, और यहाँ से 50% कितना के बराबर है मेरे दोस्त, तो 80 के, 180 के, यानी 50% बराबर 180 है ना, 180। यहाँ पर 50% बराबर कितना 180। अब देखिए 50 यहाँ पर भी है, तो ये भी कितना 180। देखिए 180 पहले था, ये कितना 120 ग्राम, लेकिन अब कई ग्राम हो गया 180 ग्राम। तो भैया बता दीजिए चीनी कितना मिलाया होगा। तो कुछ नहीं करना है, 180 में से 120 घटा दो तो कितना बचेगा 60 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम चीनी उसको मिलाना पड़ेगा। और ये मेरा रहा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।